गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त लक्की चौधरी, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आप सभी लोग एंजॉय कीजिए। वैसे भी लाइफ का कुछ पता नहीं है कभी क्या हो जाए, तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग हेल्दी होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, लाइफ का एंजॉय कीजिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, क्या तो आपके किस मोड पे काम आ जाए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा एक अच्छा दोस्त था, बहुत ही अच्छा लड़का था, शिवा, हंसमुख था बेचारा, बहुत अच्छा था। मैंने बुलेट की सर्विस करवाता था उस पर। तो अभी मुझे अचानक पता चला कि उसकी डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। चलो ये तो उसका फैमिली रीजन हो सकता है जो भी उसने सुसाइड किया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि मैंने उसको एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मैंने उसको बताया ही नहीं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। वैसे तो उसके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा या जितनी मेरे से हेल्प होगी करूँगा, लेकिन इंसान की कमी तो देखो कोई पूरी नहीं कर सकता। ये तो भगवान के हाथ में है, जो चीज़ भगवान के हाथ में है उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम कर सकते थे वो भी नहीं किया, तो उसके लिए तो मुझे पछतावा है और हमेशा रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग 100 साल से भी ज़्यादा जिए, लंबी एज जिए, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। लेकिन देखो टाइम का कुछ पता नहीं है। आप अगर मैं आपसे बोल लूँ तो आप बुरा मान जाएंगे, मैं खुद ही बोलता हूँ। मेरी लाइफ का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, ये मुझे पता है। तो किसी की हेल्थ का कुछ पता नहीं है, किसी का टाइम का जो भगवान ने लिख रखे है उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हाथ में है उसमें तो कर सकते हैं। सोचो, अगर आप अपने परिवार का एक मेन सदस्य हो, आपकी इनकम से आपका घर चलता है, तो अगर बाई मिस हैपनिंग किसी को कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होगा। सोच के देखिए, जिसकी पति पत्नी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसका क्या होगा। आप थोड़ा सोचिए इस बात पे। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं बोलते हैं यार शादी दो ही नहीं, क्या करेंगे करा के, किसके काम आएंगे पैसे अगर मिस हैपनिंग कुछ हो भी गया। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये सब आप मत बोला कीजिए, क्योंकि किसी के साथ कुछ हो ऐसा कोई नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनसे आप सोच के देखिए, मैं ऐसा चाहेंगे। और आप एक बात बताइए, आप अपनी पत्नी को अपने माँ बाप से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो आपकी माँ है, जो आपके बाप है, जिन्हें आपको इतनी मुश्किलों से पता नहीं क्या क्या करके आपको पाला है, आपकी परवरिश की है, तो आप उनके बारे में नहीं सोच रहे कि भाई मिस हैपनिंग आपको कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इंश्योरेंस को सीरियसली लीजिए और अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराइए। बाकी जो भी आपको पूछना है कुछ भी है, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब बात आती है ईगो की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अंदर जो है बहुत ईगो था। मुझे अपनी स्कूल टाइम का कोई भी फ्रेंड्स मिल जाता था तो मैं उससे खुद बात करूँ, ये पॉसिबल नहीं था। अगर वो मेरे से बात करे तो अच्छी बात थी, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता था। मैं एक बार किसी को कॉल करता था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा उसको कॉल नहीं करता था। लेकिन आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, ईगो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है और बहुत ही बेहतर करना है, लोगों का प्यार हासिल करना है, लोगों के काम आना है, तो आपको ईगो को एक साइड में रख देना चाहिए। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप अच्छे से अपना वर्क कर रहे हो तो ईगो इसमें बीच में आएंगे। आप सभी लोगों के साथ हो भी रहा होगा, जरूर होता है। तो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना है, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, इसमें आप इसे ऐसे जीजिए, ऐसे जिए इसको, ऐसे जिए, मतलब हर एक चीज़ की जो आपका सपना है, ये गाड़ी लेनी है, ये चीज़ लेनी है, सब करिए। और आप एक बार जिंदगी में लिया है, इसमें कुछ ऐसा जरूर कीजिए ताकि आप जब आपकी आखिरी सांस हो, देखो मरना तो सबको है, तो आपके जो है होठों पे आएगी स्माइल और आप बोलोगे क्या ज़िंदगी थी यार, मज़ा आ गया। तो आप ऐसे अपनी ज़िंदगी जीजिए, यही मेरा इस वर्ष से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मेरे अंदर इतना ईगो था, लेकिन अब मैं जो है कस्टमर को बार बार कॉल करता हूँ उसके इंश्योरेंस के लिए, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, कट कर देता है, मैं उसके बाद भी उसके घर जाके करता हूँ।
तो क्यों करता हूँ मैं? आप एक बात सोचिए, मेरा क्या है? मेरे से तो आप मान लीजिएगा आपने 1 लाख की पॉलिसी दे दी, चलो 1 लाख की कोई ये मैं बड़ी बात बता रहा, लेकिन चलो साल में आपने 1 लाख की दे दी, तो आप मुझे कितना कमीशन दे दोगे? 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम 1 साल का। उतना टाइम मैंने आपको स्पेंड कर दिया, अपनी बाइक का तेल फूक दिया, आपको टाइम स्पेंड कर दिया, आपका जो है आपकी आपने मेरा फ़ोन डिलीट किया, तो इतने पैसे मैं और कहीं नहीं कमा सकता, आराम से कमा सकता हूँ यार। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लोगों के काम आना है। मैं प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ, मैंने मेडिकल रैप की जॉब की, उसके बाद एरिया सेल्स मैनेजर में अच्छे पैसे कमा रहा था, छोड़ दी। किस लिए छोड़ दी? क्योंकि इंश्योरेंस ही करना है, लोगों का फायदा करना है, लोगों के काम आना है। अगर उस तरीके से इनकम करे तो अच्छी बात है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है। और मैं और भी जॉब कर सकता हूँ, या अभी मैंने बैंक की जॉब रिसेंटली जो है मैंने मिली थी, सहारनपुर शिफ्ट हुआ था, वो मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? इंश्योरेंस के चक्कर में छोड़ दी। और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा। घर भी गाली देते हैं, मतलब आपके फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन आपको बता दूं 2 वक्त का खाना मिल रहा है और ये मिलता रहेगा मुझे, भगवान देगा, जरूर देगा आप लोगों की दुआ से। लेकिन मुझे लाइफ में मिडिल जिंदगी नहीं जीनी, मिडिल क्लास, मतलब अगर मैंने जॉब कर ली तो जॉब में मैं फंस जाऊंगा, उससे ना तो मैं बाहर आ सकता ना कुछ आ सकता। उससे क्या है कि ना तो मैं मतलब ऐसा रहूँगा कि मतलब मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, और ना मैं ऐसा रहूँगा कि मतलब मैं जो है कि अपने सपने पूरे कर सकूँ। तो जॉब में फंस जाऊँगा, इसलिए मैं जॉब नहीं करता और अपना बिजनेस पे और आप लोगों की मदद करता हूँ। उस वजह से मेरा ध्यान इस पे ही है 100%। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ईगो के लिए, ईगो, चलो आपने मुझे एक बार पैसे दे दिए, ये मैं कहीं से अर्न कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। वैसे भी कोई चीज़ इस दुनिया में आसान नहीं होती और कोई चीज़ इस दुनिया में मुश्किल नहीं होती, बस अपने दिमाग का हेर फेर है। ये चीज़ में चाहूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे मन में आइडिया है, मैं एज ए प्रॉपर्टी डीलर का और खुद का बिजनेस है, मैं वो जॉब नहीं करता। और भी ड्रीम 11 है, MPL है, मैं इन तरह से अर्न कर सकता हूँ, बिजनेस मॉडल मैंने सीखे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों के काम आ सकूँ, इससे आपका क्या है? अगर मुझे एक भी लाइफ, पहली बात तो किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपके साथ, आप सोच के देखिए, किसी के भी साथ कुछ ऐसा हो जाए, मान लीजिए वीडियो थोड़े लंबे हो गई है, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है तो आपके उसके लिए सॉरी। अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप सोचिए, मतलब मैं उसकी फैमिली को उस रोड पे आने से बचा रहा हूँ। अगर किसी का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मैं उसकी फैमिली को 1 करोड़ का इंश्योरेंस देता हूँ जाके, तो आदमी को तो वापस नहीं ला सकता, मैं कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन सोच के देखिए उसकी फैमिली का कैसा लगेगा। उसकी फैमिली को मैंने रोड पे आने से बचा लिया, उसके बच्चों की पढ़ाई है, लड़के की शादी है, उसकी मतलब माता पिता पत्नी का खर्चा है, तो मैंने बचा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबकी जो है, सबका इंश्योरेंस टाइमली कंप्लीट हो। मैं लोगों का टैक्स बचा रहा हूँ, लड़कियों की शादी के टाइम उनको पैसे दे रहा हूँ, लड़कों की शिक्षा के लिए जहाँ इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ रहा है उनको पैसे दे रहा हूँ, उनकी जो है मतलब सारी की सारी उनकी टेंशन खत्म कर रहा हूँ। और उनको क्या है, उनको एक अच्छी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने में उनकी सुरक्षा कर रहा हूँ। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कितना इंपॉर्टेंट है। वो 10-20-30 हज़ार रुपये सालाना देके उससे टेंशन फ्री है। तो मैं इतना सब कुछ लोगों के काम आ रहा है, तो मैं क्यों ईगो करूं? तो इसमें आप लोगों का फायदा है, आपकी मदद करना चाहता हूं, इसलिए जो मेरा ईगो कम हुआ। लेकिन ये पैसे मैं कहीं से भी कमा सकता हूं, आपको बता दूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले सकते। और मैं जब इस प्रोफेशन में आ गया तो मेरा काम है आप लोगों को सीरियस करना। तो आप जरूर इंश्योरेंस की वैल्यू समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस की और लाइफ इंश्योरेंस की, और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। और जरा सोचिए आपके बाद अगर आपको कुछ हो गया उनका क्या होगा, इस बात पे थोड़ा सोचिए। और प्लीज इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता, कब क्या हो जाए। कुछ लोग कहते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए। आज का ही भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, किसी का कोई टाइम का कोई पता नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस लीजिए और स्मार्ट बनिए और अपनी अच्छी सेविंग कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। आपको शादी तो करनी है लड़की की, उसके लिए लीजिए। मतलब आप जो है, अगर आपने रिजर्वेशन करा लिया ट्रेन में तो आप टेंशन फ्री हो। आप बिल्कुल भी, ट्रेन आएगी, जो वैसे यात्री होंगे वो ऐसे होंगे, मतलब बैग लटका के, और आप बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि आपका रिजर्वेशन है। यही चीज आपके साथ है। अगर आपने, आपकी लड़की घर में खेलती कूदती है, आपको उसकी शादी की टेंशन नहीं है, तो आप उसका भी रिजर्वेशन कराइए, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो। तो यही सब चीज़ है, हर एक चीज़ का जो है मतलब प्लान है। आप रिटायरमेंट प्लान भी ले सकते हो, आपका टैक्स गवर्नमेंट
से जो कटता है उसे बचा सकते हो, और आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और अगर आप मिस हैपनिंग कुछ होता है आपको, तो आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा जो है, मतलब अच्छी आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप अपने पीछे, आप उनको, कोई आपके माता पिता को जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, पति पत्नी को, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये सब आप कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको लाइफ टाइम याद रखे। नहीं तो कोई किसी को याद नहीं रखता, और ये याद करना भी चाहिए नहीं, क्यों याद करके क्या हो जाएगा, जो कुछ हो गया वो तो हो गया, अपनी लाइफ को खराब करके क्या फायदा। लेकिन ये आप उनको लाइफ टाइम याद रहोगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप, मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको गारंटीड है, मैं बाकी एजेंट की तरह नहीं हूँ, अब अपना फायदा आपको सभी चीज़ें टाइमली बताऊंगा। आपसे मेरा वादा है एक, बस आपको अपनी फैमिली की तरह रखूंगा। अगर बाई मिस हैपनिंग किसी के साथ कुछ हो जाए, उसकी मैच्योरिटी में क्लेम में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, सबसे पहले उसका काम है मेरे लिए। उनके जो है, उनके पैसों से मेरा घर चल रहा है, तो मेरे लिए भी भगवान के समान है। लेकिन आप इस बात को अहमियत दीजिए, आप अपना इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी कराइए। यही मेरी इस वर्ष से, और मैं अब आपसे विदा चाहूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और आगे जल्दी ही मिलेंगे। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, और अपनी फैमिली के साथ जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।